कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। महाराज, विमानोत्सव की तैयारी इस प्रकार से आप कराओगे, ऐसी हमने उम्मीद तो नहीं की थी। वो भी शुरुआत में थोड़ी सी डांट डपट करके। हाँ, वात्सल की कीमत तब होती है जब शुरू में थोड़ी सी डांट मिल जाती है, तब लगता है कि बाद में जो मिला है बहुत मिठास से भरा हुआ है। लेकिन डांट करना भी इतनी आवश्यक, इसलिए नहीं कि आपने कोई गलत कार्य किया है, कार्य तो बहुत अच्छा किया है। जिन जिन लोगों का आपने सम्मान किया है वो वाकई में सम्मान के हकदार हैं, लेकिन सम्मान का हकदार होते हुए भी आपने समय सही नहीं चुना। उनका विशेष सम्मान तब होता जब लोगों की और अधिक उपस्थिति होती, जो प्रवचन के अंत में होती है, तब जाके उनका सम्मान विशेष मान पाता। इसलिए वाली बात कही। सम्मान गलत नहीं हुआ है, नहीं तो मेहमान भी कुछ गलत समझ लें और करने वाले तो गलत समझ लेते हैं। करने वाले रोज़ गलत समझे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता लग गया है कि महाराज जी जब भी कुछ कहते हैं तो कुछ उसमें रहस्य अवश्य होता है। डांट के रूप में कहें, कठोरता से कहें, चाहे कोमलता से कहें, शिक्षा हर बात में होती है। ये बात अलग है कि शिक्षा लेने की उनकी जो गति है अभी प्रगति नहीं प्राप्त कर पाई है। आज हम प्रगति की बात भी कर रहे हैं और गति की भी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो अब एक बार जिनका सम्मान हुआ है उनको अपनी अनुमोदना से सम्मान कर दें, और जिन्होंने सम्मान किया है उनको समय की सूझ भी आ जाए, इसकी भी अपेक्षा की अनुमोदना करते हैं आप। एक सेंटेंस में सब ठीक ठाक हो जाता है। जिनको अभी थोड़ी सी माथे पे सलवटें आ रही थी, जैसी ये वाली बात हुई, सबके चेहरे खिल गए और माथा शान से ऊपर बढ़ गया, खास तौर से सम्मान करने वालों का। तो अब जब विनोबा ने ये देखा कि ऐसा भेदभाव क्यों, तो पहले तो मन में कुछ सिकन आई, फिर माथे पे कुछ सिकन आई कि ऐसा क्या, अभी तक नहीं हुआ, अब ऐसा क्यों होने लग गया। तो बस माँ के पास पहुँचता है, माँ से कहता है, माँ, कल्याण भेदभाव में नहीं होता, साम्य भाव में होता है। सुन रहे आप लोग? एक सेंटेंस में बहुत बड़ी बात कह दी उसने। माँ, कल्याण भेदभाव में नहीं, साम्य भाव में होता है। मैं मानता हूं कि तू अनाथ बच्चों के लिए भोजन परोस रही है, तेरे अंदर कल्याण की भावना है, लेकिन भेदभाव के साथ जो परोस रही है उसमें कल्याण छुपा नहीं होता, कुछ और बात होती है। माँ बात समझ गई, भले कम पढ़ी लिखी थी। कम पढ़े लिखों में विवेक कम होता है ऐसा मत समझना, और ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं तो विवेक का ही पूरा ठेका उनने ले रखा हो, ऐसा ही मत मानना। आज के समय में तो जितने अधिक पढ़े लिखे हैं विवेक को बेच के ज़्यादा पढ़े हैं, तब तो पढ़े हैं। लेकिन जो विवेक के साथ अपने प्रत्येक गुण का परिचय देते हैं, वाकई में शिक्षा उन्हीं का साथ देती है। क्योंकि शिक्षा के बारे में वो संवाद कई बार मेरे मुख पर आया जो काका कालेलकर ने अपनी पंक्तियों में लिखा, और पूज्य गुरुदेव ने इन पंक्तियों को हम लोग के बीच में कई बार रखा कि मैं शिक्षा हूं, मैं कानून की किंकरी नहीं, मैं विज्ञान की सहेली नहीं, अर्थ की बांदी नहीं, कला की दासी नहीं, मैं तो मनुष्य के हृदय और बुद्धि की स्वामिनी हूँ, क्योंकि मैं तो धर्म का पुनरागमन हूँ। शिक्षा के ये महत्वपूर्ण संकेत आज बहुत दुबक करके रह गए हैं, तभी तो जाकर के विवेक बहुत मुश्किल और दुर्लभ वस्तु हो गई है। तो माँ कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन बात समझ गई कि बेटा कुछ कहना चाह रहा है। जो उसने शब्दों में कहा है वो तो एक सैद्धांतिक रूप में था, लेकिन उसके जो मन में पनप रहा है उस प्रयोग को मैं पहचान चुकी हूं। तो मां हंसी, बोले बेटा, ये जो मैंने भेदभाव किया है, ये भेदभाव मुझसे हो गया। अब जैसे ये कहा कि मुझसे हो गया, तो कोई भी चीज हो गया मतलब उसमें ऐसा लगता है कि हमारा उसमें इंटेंशन कम था। भले प्रेजेंटेशन दिखने में आया लेकिन इंटेंशन कम था। मैंने किया, इसमें कुछ इंटेंशन दिखता है, हो गया, इसमें कुछ इंटेंशन का अभाव दिखता है। ऐसा होता ना आप लोग के बीच में भी,
जब कभी भी डांट की नौबत आती है, महाराज क्या करें ऐसा हो गया, तो मतलब ये जो सेंटेंस कह करके हम थोड़ी डांट की इंटेंसिटी कम करना चाहते हैं कि थोड़ा सा कम डांटो, ज़्यादा नहीं। लेकिन सब लोग हंस रहे हैं जिनको डांट कई बार पड़ी है। अच्छा ये बताओ, डांट कई बार आपको मिली हो, उसके बाद आगे मिलने की संभावना आपने बढ़ाई है कि कम की है? महाराज कई बार ऐसा लगता है कि मिलने की संभावना बढ़ा लो, कम से कम किसी बहाने कुछ तो बोलने का और सुनने का मौका मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो डांट सुनने के बाद आगे जाकर के उस संभावना को कम करने का प्रयास भी करते हैं कि महाराज जी को विकल्प ना हो। हाँ, ये वही कह सकते हैं, महाराज जी विकल्प क्यों करते हैं? सही बात है, जो कि इसमें ऐसा तो नहीं कि आप ही सिर्फ मात डांट के हकदार हो, हम खुद को भी डांट सकते हैं कि विकल्प क्यों किया। विकल्प तुरंत ठीक कर लेंगे। कई बार दिखाने के दांत और खाने के दांतों में अंतर जब हो जाता है तो दिखाने के दांतों से व्यवस्था बनाई भी जाती है, और दिखाने के दांत हमारे पास बहुत हैं, खाने के भले ही कम पड़ जाएं। तो अब बस बात समझ गए होंगे इतने में ही। तो अब माँ ने कहा, बेटा मुझे इन बच्चों में ईश्वर दिखता है। जब ये वाली बात और कह दी तो विनया को बहुत मुश्किल हो गई। विनया मतलब विनोबा, माँ प्रेम से विनोबा को विनया बोलती थी। तो विनया थोड़ा सा और लगा कि ऐसा क्या, इन बच्चों में ईश्वर दिखता है जो आज ही आए, अनाथ बच्चे हैं, क्या मैं ईश्वर नहीं, मेरे अंदर ईश्वर शक्ति नहीं? ऐसा सोचा उसने, बोल नहीं पाया कुछ। इसी बीच में माँ कहती है, बोले बेटा मेरा तेरे से मोह है ना, इस मोह के कारण ही तेरे भीतर मैं ईश्वर को पहचान नहीं पाती, और इन बच्चों से मेरा ज़्यादा मोह हुआ नहीं है, इसलिए इनमें ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं और सेवा के भाव प्रकट हो रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं, कल ईश्वर को या भगवान को अथवा प्रभु को आप विमान में विराजमान करके आगे निकलेंगे, यात्रा कराएंगे, शोभा यात्रा ले जाएंगे, लेकिन भगवान में ईश्वर के दर्शन तब हो सकते हैं जब हम उनके प्रति वीतरागता का प्रभाव हमारे जीवन में हुआ हो। तो इंसान में ईश्वर के दर्शन तब हो सकते हैं जब मोह का अभाव हमारे हर इंसान के प्रति हुआ हो। महाराज मोह का अभाव हो जाएगा? हाँ, मोह का अभाव सिर्फ राग के अभाव के रूप में ही होता है ऐसा नहीं, द्वेष के अभाव में भी होता है, क्योंकि मोह दो रूपों में रहता है, एक राग और एक द्वेष। हम मोह और राग को एक मानते हैं, जबकि द्वेष भी उस मोह का ही एक अंग है, क्योंकि मोहिनी कर्म 28 प्रकृतियों वाला है, जिसमें से राग और द्वेष का ही परिवार पूरे मोहिनी कर्म में है, खासतौर से 25 कषायों में। क्रोध और मान ये द्वेष रूप में है, माया और लोभ ये राग रूप में है। ये तो 16 कषायों में आप समझ जाएंगे, और 9 कषायों में भी हास्य रति ये राग रूप में है, अरति शोक भय जुगुप्सा ये द्वेष रूप में है, और तीनों वेद ये राग रूप में है। इस प्रकार से राग और द्वेष का ही पूरा परिवार इस मोह में है, लेकिन हम मोह को राग के रूप में जानते हैं, द्वेष के रूप में नहीं जानते। महाराज द्वेष में मोह कैसे, ये प्रश्न उठ सकता है। द्वेष तो तब होता है जब हमारा मोह भंग होता है। गलत बात है, मोह भंग होता है तब द्वेष होता है ऐसा नहीं। जब मोह को चटका लगता है तब द्वेष अपना रूप दिखाता है। उससे हटो, उससे दूर रहो, वो ठीक नहीं। ये उससे दूर रहो ये जो भाव आ रहा है, इसका मतलब आप उससे जुड़े हुए हैं, उससे टच्ड हैं। यदि आपको दूर होने का ही भाव होता तो आप सबसे दूर हो जाते, फिर तो आप भीतरागी बन जाते। आप सिर्फ उस व्यक्ति से दूर होना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप उससे टच्ड हैं, क्योंकि आपका पैरामीटर, आपका पैमाना वो व्यक्ति है। वो उस व्यक्ति से आप दूर हो रहे हैं, इसका मतलब आपका उससे मोह है। अटैचमेंट हो या डिटैचमेंट हो, टचमेंट दोनों में ही होता है। अटैचमेंट मतलब राग और डिटैचमेंट मतलब द्वेष। आप पर्टिकुलर किसी चीज से आप बच रहे हैं तो इसका मतलब आप उससे जुड़े हुए हैं। ये द्वेष भी मोह का ही एक पर्यायवाची शब्द है, तो राग तो आप जानते ही हैं। तो इस द्वेष को समाप्त करना भी मोह को समाप्त करना माना जाएगा। इसलिए वो विनया की माँ बोल रही है, बेटा मेरा तेरे से मोह है, इसलिए तेरे भीतर में ईश्वर के दर्शन नहीं कर पा रही। जब
मेरा तेरे से मोह कम होता चला जाएगा, उतना उतना ईश्वरपना मुझे तुझ में दिखने लग जाएगा। और जब ईश्वर के दर्शन होते हैं तो सेवा के भाव सहज हो जाते हैं। इसलिए इन सारे अनाथ बच्चों में मेरे लिए ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, इसलिए उनके लिए मैं अधिक से अधिक सेवा करके अपनी प्रस्तुति दे सकूं, चाहे गर्म भोजन के रूप में हो, चाहे वो शीतल पानी के रूप में हो। ये ईश्वर के दर्शन ही मेरे लिए इस प्रस्तुति कराने के लिए कारण बन रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं? ईश्वर के दर्शन प्रतिमा में भी हो सकते हैं, तो इन सब प्रतिमानों में भी हो सकते हैं। ये प्रतिमान कैसे हैं? ये प्रतिमान इंसान के रूप में है, जो अभी प्रकट परमात्मा तो नहीं, लेकिन अव्यक्त परमात्मा अवश्य हो सकते हैं। क्या कल आप विमान में विराजमान प्रभु में ही ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे? हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन कर पाएंगे? और वो तभी कर पाएंगे जब आपका मोह कुछ हद तक विराम को प्राप्त होगा। अब जो आप लोग कई वात्सल्य के रूप में कोई स्वल्पाहार, पूर्णाहार जो भी करते हैं, एक बार की बात और याद आ गई। आज उदाहरण के माध्यम से विषय लेना चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार उदाहरण आपके दिमाग में रह जाते हैं, विषय रह पाए जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी उम्मीद करेंगे कि विषय भी रह पाए। एक सेठ हरजस राय जी थे, उनका एक बेटा था, नाम सुना होगा सेठ हरजस राय जी का। उनका बेटा और उनके बेटे का भी बेटे का जन्म हुआ, तो पुत्र का जन्मोत्सव मना रहे थे। वो होता है जब गृहस्थ जीवन का उद्देश्य सफल होता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो मुंह में तो पानी स्वयं के आए सबके मुंह में पानी आ पाए, इसलिए मिठाई का भी प्रयोग भी किया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। ये एक तरह से वात्सल्य भाव का प्रस्तुतिकरण है, चाहे वो आप लोग क्या गुड़ के लड्डू है ना, हाँ, कोई गुड़ के बोलता, कोई किराने के, कोई विश्वास, पता नहीं कौन बोलते हैं। ये तो एक, हालांकि जो उसमें मसाले या जो कुछ भी औषधियाँ डलती हैं वो तो माँ के लिए विशेष रूप से काम आती है, लेकिन बाकी सबको जो बांटने में आते हैं उसमें कौन सी औषधियों की आवश्यकता है? मुँह मीठा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये वात्सल्य समान रूप से सबके साथ पहुँच पाए, इसलिए भी वो एक प्रथा है। और फिर इसमें जब नहीं पहुँचा, क्यों तुम्हारे यहाँ कितने लड्डू आए थे? 5 आए थे कि 3? क्यों, बात समझ में आ गई? ये जो बात महाराज जी आप कह देते हैं वो तुरंत समझ में जाती है। वैसे 5 का नियम है कि 3 का? अब जो जितने जैसे निकट के रिश्तेदार हों, साइज भी छोटी बड़ी हो जाती है। हाँ, दूर के रिश्तेदार हैं तो छोटी साइज हो जाती है, और बड़े रिश्तेदार हों तो बड़ी साइज हो जाती है। पूरी बात समझ में आ गई। महाराज आपको कैसे मालूम? अब पता नहीं कैसे मालूम, हमारे हाथ में तो कभी गोल नहीं आता, हमारे हाथ में तो वही, लेकिन समझ जाते हैं कि बड़े का है कि छोटे का है। तो ये कहीं ना कहीं आपके भावों के वात्सल्य गुण में ही ना दिखता, कहीं ना कहीं उसका परिचय दे रहा है। तो वो हम सेठ जी की बात कर रहे थे कि पुत्र का जन्म हुआ और सभी जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही, पूरे शहर में मिठाइयाँ बांटी गई। एक गरीब के यहाँ भी, चूंकि अब हर घर में तो जाना संभव है नहीं, सेठ जी का है, जहाँ तक रिश्तेदारों की बात है वहाँ तक तो खुद जाके दे आए। अब आज के समय का तो वो समय था नहीं कि जोमेटो स्विगी का ज़माना हो कि फूड सप्लाई चेन के माध्यम से भी आप उसको पहुंचा सकें, लेकिन पहले तो हाथ से देने जाते थे, और जितना आप स्वयं जाते हैं तब जाकर के वात्सल्य प्रकट होता है। जैसे आप लोग स्वयं जब कोई विशेष अतिथि को लाना हो तो पर्सनल जाकर के वहाँ पर निवेदन और निमंत्रण करने जाते हैं, लेकिन जब सामान हो तो व्हाट्सएप किया और एक साथ हज़ारों लोगों के पास पहुँच गया। वो भी समझ जाते हैं हज़ारों को बुलाया, मुझे अकेला नहीं। तो भी कभी जब आने का मन हो तो आ जाता, नहीं है तो नहीं आता। तो बस हुआ ऐसा कि अब पूरे शहर में मिठाइयाँ बांटनी हैं, तो जहाँ तक मुख्य रिश्तेदार थे उनको खुद जाके दे दी, और सबको देना है, कोई भी घर बच ना जाए। ऐसे अपने सेवकों के लिए, नौकरों को कह दिया कि ये मिठाई के डिब्बे सब घर में दे करके आओ, क्योंकि सेठ जी की बहुत दिनों बाद पुत्र हुआ है। अब एक सब जगह अपने वो मिठाई के डिब्बे लेकर के वो नौकर बांटने जा रहा है। एक गरीब आदमी के यहाँ भी उसने डिब्बा दिया, तो उसने लेने से मना कर दिया, नहीं मैं नहीं सभी के लिए दिया है सेठ जी ने, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको लिए दिया है। नहीं, मैंने कभी उनका कुछ उपकार किया ही नहीं, तो उपकार नहीं किया तो मैं कैसे ले सकता हूँ? उपकार का मतलब कोई व्यवहार नहीं हमारा ऐसा। आप लोग व्यवहार लिखाते नहीं लिखाते?
हाँ, पहले 11-21 का होता था, अब तो 201, 501 जिसका जैसा व्यवहार चलता है। मतलब अब व्यवहार को मापने के लिए भी वजन देखा जाता है कि कितना वजनदार व्यवहार है इनका। भले ही अपने घर में व्यवहार उनका ठीक से ना हो, लेकिन रिश्तेदार के प्रति व्यवहार तो वजनदार होना चाहिए। काय कितने को लिखाओ, 501 की 1000, इतना ही चलता ना, या और कम है? अब वो 11-21 के ज़माने तो गए ना, 101 के भी चले गए। 201 ये मीडियम रेंज का होता है, 501 थोड़ा ठीक होता है, 1001 का ठीक माना जाता है, ऐसा ही कुछ है। हाँ, तो बस अब वो व्यवहार की बात थी कि मिठाई का डिब्बा, उसने कहा नहीं है हमारा कोई, मैंने कभी सेठ जी के ऊपर कोई उपकार किया ही नहीं तो मैं कैसे ले लूँ? नहीं किया तो सेठ जी के यहाँ पुत्र जन्म हुआ है, वो सबके लिए देना चाहते, आपको लेना चाहिए। मना कर दिया, नहीं मैं नहीं ले सकता। अब सभी जगह वो नौकर जो है पूरे शहर में मिठाइयाँ बांट करके आया था और एक डिब्बा वापस लेकर के आ गया और सेठ जी को बता दिया। सेठ जी सब ने स्वीकार किया चूँकि आपने भेजा था, लेकिन एक गरीब सा व्यक्ति था, उसने कहा कि नहीं मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी सेठ जी का कोई उपकार किया ही नहीं। बड़ी बात हो गई। बोले जाओ एक बार और जाओ, हो सकता है उस समय वो समझ नहीं पाया, दोबारा जाओगे तो उसको लगेगा कि सेठ जी ने मेरे लिए रिस्पॉन्स किया है, दोबारा भेजा है। जब सामान से सबके लिए भेजा जाए तो हो सकता है उसमें रिस्पॉन्स कम लगता हो, लेकिन पर्टिकुलर आपके लिए दिया जाए तो अपना रिस्पॉन्स लगता है। ठीक यही कहना चाह रहे हैं। अभी बात तो हम चली रही है, बात चलाते हैं। जैसे आप लोग के निवेदन पर साधु अलग अलग मंदिरों में शांति धारा कराने पहुँचते हैं, पहुँचते कि नहीं पहुँचते? बीच में बात ला रहे हैं हम इसको। आपका निवेदन स्वीकार किया। आज हमने वहाँ पर महाविद्यालय में एक बात रखी कि एक सेवक में और एक साधु में कितना अंतर होता है। आपने सेवक को बुलाया, जो काम था काम करा लिया और जो भी उसके लिए देना दे के चला, रवाना कर दिया। लेकिन साधु को आप लेकर के आए, सुन रहे हो, सभी मंदिर वालों से बोल रहे हैं हम। आप साधु को लेकर के आए, काहे के लिए? महाराज के मुखार में शांति धारा हो जाए। ठीक है, साधु को आप लेकर के आ गए, आपने विनय के साथ लेकर आए और विनय के साथ आप वहाँ पहुँचा भी दिए। सिर्फ इतना ही काम था साधु से आपका। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।